పెను తుఫాను తలొంచి చూసే తొలి నిప్పు కణం అతడే. सभी को जय श्री राम। साथियों, मैं आपका वेंकट। आज फिर भाग्य का वीडियो हमारा ब्रह्मा कुमारी दीदी ने जो ज्ञान दे रही है हमको, जनता को, यूट्यूब के द्वारा, तो हम उस ज्ञान को पाएंगे। और दीदी से कुछ सवाल पूछने का है ना, हम लोग गया वीडियो में भी कुछ सवाल पूछा था, हमारा जो दिल की राय है वो भी रखा था हमने। तो आज इस वीडियो के बारे में दीदी क्या ज्ञान दे रही है ध्यान से सुनना, और दीदी क्या बोलना चाहती है, इतना ध्यान से सुन के जो दीदी से हम सवाल पूछेंगे वो सही है या गलत है, आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलो आ जाइए दीदी जी, आ जाइए। राजयोग का मूल आधार पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय। बहुत सुंदर हम सभी ने भी एक गीत सुना कि खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू रहता कहाँ है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है। कितने सारे सवाल थे और शायद आज हर मनुष्य के मन के अंदर ये सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। दीदी आपने सही बोला कि इस विषय को लेके मनुष्य के पास कितने सारे सवाल आते हैं। आज बोले आपने, एकदम सही बोला। हमारा मन में भी बहुत से सवाल है, इसलिए कि आप ज्ञान बांट रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। परमात्मा के बारे में पिता परमात्मा बोला आपने, लेकिन हमारा सवाल है कि पिता परमात्मा आपने कहा ना कि परमात्मा क्या पुरुष है क्या स्त्री है, ये हमारा सवाल है दीदी। और सवाल बहुत से हमारे दिल में भी, आपके सामने जो बैठ के सुन रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं ना, उनके दिल में तो एक भी सवाल आता ही नहीं, क्योंकि उनका दिमाग अपंग हो गए सो है। वो आप लोग क्या बोलते हो वही सुनते हो, है ना, सुन के चले जाते हैं। तो इसलिए हम इस वीडियो के द्वारा आपको दीदी कुछ सवाल पूछेंगे, हो सके तो हमारा सवालों का जवाब दो, ठीक है। या और ब्रह्मा कुमारी के जो फॉलोअर्स है वो लोग भी दे सकते हैं हमारा सवालों का जवाब, ठीक है। चलो आगे सुनो। सत्य क्या है उसको समझने की आवश्यकता है। एक कहानी याद आती है। साथियों, यहाँ पे दीदी ने बोला ना, एक कहानी याद आती है। इनको एक ही कहानी वाला होता, ये ब्रह्मा कुमार जितने भी है ना, इनको सब एक ही कहानी, हर भाषा में एक ही कहानी बोलते हैं। तेलुगु हो, हिंदी हो, तमिल हो, कन्नड़ा हो, मराठी हो, गुजराती हो, जितने भी भाषा है उतना भाषा में भी एक ही कहानी बोलते हैं। देखो ध्यान से सुनना। और दीदी ये एक कहानी याद आती है करके बोला ना, क्या कहानी है, सुन के इस कहानी के द्वारा दीदी क्या ज्ञान देना चाहती है आप भी ध्यान से सुनना। और हम कुछ सवाल पूछेंगे दीदी से, वो भी ध्यान से सुनना, आपका राय कमेंट करके जरूर बताना। कि एक बार एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का बेटा बीमार हो गया। एक बार ब्राह्मण था, ब्राह्मण का बेटा बीमार पड़ गया, लेकिन क्यों बीमार पड़ा है दीदी को नहीं पता। ठीक है, चला के सुनो। डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने कह दिया अब भगवान बचाए, इसका इलाज हमारे पास नहीं है। तो सुनो ना साथियों, कोई भी डॉक्टर ऐसा बोल सकता है कि बीमार पड़ा तो आदमी को क्या बीमार है। आज के जमाने में कैंसर को ट्रीटमेंट है, हर एक हार्ट अटैक को ट्रीटमेंट है, हर एक बीमार को ट्रीटमेंट है ना। फिर हर एक बीमार को ट्रीटमेंट है, इस टाइम पे कोई भी डॉक्टर ऐसा बोल सकता है कि इसका इलाज हमारे पास नहीं है। अरे बीमार तो क्या है, बीमारी नहीं मालूम उसको, इसका इलाज हमारे पास नहीं है, इसको भगवान ही बचा सके बोल के कोई डॉक्टर बोल सकता है साथियों। वो सब कुछ स्कैन करता है, सब कुछ चेक करके ऐसा बीमारी है करके बोलता है कि नहीं। अरे खाली बीमार पड़े तो क्यों, वो उसका लड़का जवान लड़का है ना, तो क्यों बीमार पड़ा वही नहीं बोला आपने, है कि नहीं साथियों। चलो आगे सुनो। ब्राह्मण श्री कृष्ण का भक्त था। हाँ साथियों, ये अति मुख्य अवश्य है, आप ध्यान से सुनना। ब्राह्मण श्री कृष्ण का भक्त था। ये कहानी के द्वारा
दीदी ने क्या बोलना चाहती है ध्यान से सुनना अपना, ठीक है? लेकिन सही जवाब नहीं दिया दीदी ने। उसने श्री कृष्ण की भक्ति आरंभ कर दी, दिन रात श्री कृष्ण की पूजा करने लगा। 2 दिन बीत गए। 2 दिन के बाद एक पड़ोसी आकर कहता है कि ऐसे समय में श्री कृष्ण को थोड़ी याद करते हैं। का ऐसे समय में तुम मां को याद करो, मां को पुकारो। मां का हृदय करुणा वाला होता है। उसको भी लगा बात तो सही है। उसने अम्बे मां की पूजा आरंभ कर दी, दिन रात अम्बे मां की पूजा करने लगा। साथियों सुना ना, ब्राह्मण ने श्री कृष्ण का भक्त दिन रात पूजा करना चालू किया, तो पड़ोसी आके बोला करके ऐसा समय में श्री कृष्ण को कौन तो पूजा करते हैं क्या? हाँ, माँ को पूजा करना करके बोलते कहते, ऐसा कहीं हो सकता है क्या साथियों? ध्यान से सोचो, ऐसा कहीं हो सकता है? वो श्री कृष्ण को पूज रहा है तो कोई आके ऐसा बोल सकता है ऐसा समय में श्री कृष्ण को थोड़ी याद करते हैं? माँ अम्बे को पूजा करो करके कोई आके बोलता है क्या? सोचो आप। हाँ, ये लोग कितना अधूरा कहानी बोलते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। आप ही सोचिए, ठीक है? आगे सुनो। 2 दिन बीत गया। वहां एक और पड़ोसी आकर कहने लगा, ऐसे समय पर मां की थोड़ी पूजा करते हैं। तो फिर कार्य विघ्नहर्ता तो गणेश जी है ना, तो गणेश जी को याद कर, देखिए विघ्न टल जाएगा। उसको भी लगा बात तो सही है। उसने गणेश जी की पूजा आरंभ कर दी। 2 दिन तक लगातार गणेश जी की पूजा करता रहा। वहां एक मित्र संबंधी आकर कहने लगा, अरे गायत्री मंत्र करके देख, चमत्कार होगा। उसने सोचा, हाँ सुना तो है गायत्री मंत्र का चमत्कार होता है, चलो गायत्री मंत्र कर लेते हैं। उसने गायत्री मंत्र आरंभ कर दिया। 2 दिन तक लगातार गायत्री मंत्र करता रहा। वहां एक और पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे संकट मोचन तो हनुमान जी है, देख हनुमान चालीसा बोल, ये संकट टल जाएगा। उसको लगा बात तो सही है। उसने हनुमान चालीसा शुरू कर दिए। वहां एक मित्र संबंधी आकर कहने लगा, अरे पड़ोस के गांव में एक बाबा जी आए हैं और वो ऐसी विभूति देते हैं जो असाध्य बीमारी भी ठीक हो जाए, चलो बेटे को लेकर के वहां जाते हैं। बेटे को लेकर गए, विभूति खिलाई, घर आए। 2 दिन के बाद बच्चा मर गया। कारण क्या हुआ? इतने भगवान को याद किया, फिर भी किसी भगवान ने मदद क्यों नहीं किया? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कारण क्या था? विश्वास ही नहीं था। विश्वास ही नहीं था। जिसने जो आया और कहा वैसा करना आरंभ कर दिया। क्या यही विश्वास है? हाँ साथियों सुना ना, दीदी ने क्या कहा? कौन आके बोला, उसका बात सुना, सब कुछ किया। 2 दिन के बाद बच्चा मर गया करके दीदी ने बोला, तो उसका क्या मतलब हुआ करके बोलो तो क्या बोल रहे दीदी? ये इसको विश्वास ही नहीं था ब्राह्मण को। क्यों? कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं था, हनुमान जी के ऊपर विश्वास नहीं था, माँ जी के पास ऊपर विश्वास नहीं था, हाँ गणेश के ऊपर विश्वास नहीं था। यही बोल रही है ना दीदी। तो सोचो, जब बच्चा बीमार है तो कोई सा भी बाप हो, लोग जो बोलते हैं अच्छे के लिए बोलते हैं ना, तो उसने सबको पूजा किया, तो विश्वास रख के ही पूजा करे ना। विश्वास, बिना विश्वास से मेरा बेटा मर जाने करके बिना विश्वास से वो पूजा किया है क्या? है साथियों, यही बोल रही है ना दीदी, यही बोलना चाह रही है दीदी। तो इसको विश्वास ही नहीं था, तो इसका मतलब क्या है? श्री कृष्ण भक्त था, तो श्री कृष्ण का जो कंटिन्यू पूजा करे तो शायद बच्चा बच सकता था। यही बोल रहे हैं ना दीदी। चलो दीदी, एक बात पूछता हूँ आप आपसे, उसको विश्वास नहीं था। आप लोग तो ब्रह्मा कुमारी लोग हैं, आपको तो विश्वास है ना, है कि नहीं साथियों? दीदी आपको तो विश्वास है ना? आपको कौन, जो किसके ऊपर विश्वास है? निराकार शिव परमात्मा आपको बोलते हैं ना, तो उसके ऊपर तो विश्वास है ना आपको। फिर जितने भी बीमार लोगों को आप विश्वास है ना, विश्वास से आप पूजा करके बचा सकते हैं क्या?
चलो फिर आपको चैलेंज लगाता हूं मैं, जितने भी बीमार लोग हैं आज कैंसर हॉस्पिटल में, देश में बहुत से बीमार हॉस्पिटल में पड़े सोए, चलो फिर आप पूजा करके भगवान परमात्मा से प्रार्थना करते हो, मेडिटेशन करते हो, क्या करते हो मुझे नहीं पता, फिर आप विश्वास तो आपको है ना, फिर आप सब लोगों को बीमार लोग को बचा के बताओ, है कि ना साथियों? दीदी जो मैं पूछ रहा हूँ सही है? उसको विश्वास नहीं था इसलिए बच्चा मर गया, आपको तो विश्वास है ना? फिर आप चलो आज हॉस्पिटल में बहुत से कैंसर हॉस्पिटल में बीमार लोग बहुत पड़े से है, आप आके मेडिटेशन करके पूजा करके उनको बचाओ ना, फिर बीमार से मुक्त दिलाओ ना, है कि ना साथियों? तो साथियों पूरी कहानी में आपको क्या पता चला? दीदी ने क्या उसको विश्वास नहीं था इसलिए बच्चा मर गया, यही कह रहे हैं ना? तो विश्वास रहे तो बच्चा नहीं मरता था। तो आप ब्रह्मा कुमारी लोग विश्वास है ना, तो आप चलो बीमार लोगों को बचा के बताओ, यही हमारी विनती है आपसे दीदी, ठीक है? चलो आगे सुनो दोस्तों। साथियों मैंने ये ब्रह्मा कुमारी से पूछा था, क्या पता है जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू लोगों को मुसलमान लोग मार रहे थे ना, जलाया ना, याद है ना आपको, मालूम है ना? वो जला है तो उसके बारे में पूछा तो भगवान आके क्यों नहीं बचा बोल को पूछा तो यही ब्रह्मा कुमारी लोगों ने बताया कि ये नहीं, वो उनका कर्मों का फल है करके बोला था। फिर अब बच्चा मर गया बोल तो उसका कर्मों का फल से मर गया रहता ना, इसका मतलब पिताजी को विश्वास नहीं था भगवान पे इसलिए मर गया, और जो दूसरे जो लोग मर गए तो उनका कर्मों का फल है बोलते। ये लोग बोलते दो बात बोलते हैं, हाँ दो जबान है इनके पास, ध्यान से सुनना, ठीक है? आगे सुनो। इसको विश्वास कहते हैं। कहीं हमारा हाल भी ऐसे तो नहीं है? घर में सारे देवी देवताओं के फोटो रख दिए हैं, सबको दिया बत्ती अगरबत्ती दिखा रहे हैं ताकि जो भी सही हो हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए। हाँ साथियों, दीदी का मन की बात अंदर बाहर आए, देखो क्या आप कह रही है, कहीं हमारा हाल भी ऐसा नहीं है? घर में सभी देवताओं का फोटो रखे, अगरबत्ती दिए जलाए, जो कोई भी हमको रक्षा करे करके, क्योंकि इसका मतलब ये बोल रही है कि दीदी तुम्हारे घर में देवी देवताओं का फोटो मत रखो। किसका फोटो रखना है पता है आपको? ये दादा लेखराज है ना, अरगुंडू ताता, क्या बोलते हो, चमड़ा है क्या बोलते हैं, हाँ उसको फोटो रखे तो इनको चलता है कि नहीं दीदी? चलो आगे सुनो। यही विश्वास है क्या? और ये विश्वास ऐसा क्यों हो गया? ईश्वर को मन मानना चाहता है लेकिन स्टेबल नहीं है। जिसने आकर कुछ कहा उसी को शुरू कर दिया, तो उसको विश्वास तो नहीं कहेंगे ना। और इसलिए जीवन में प्राप्ति भी नहीं है। तो सत्य क्या है? कम से कम अब तो समझे कि आखिर भी सत्य क्या है। एक बार हमने कार्टून देखा कि जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। पहली कॉलम में लिखा है प्रकृति परमेश्वर है, दूसरी कॉलम में लिखा है आत्मा सो परमात्मा, तीसरी कॉलम में लिखा है ब्रह्म ईश्वर है, चौथी कॉलम में लिखा है कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है, पांचवी कॉलम में लिखा है वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है, छठी कॉलम में लिखा है वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हो गए सब परमात्मा के रूप है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा है देयर इज नथिंग लाइक गॉड। अगर सचमुच भगवान है तो प्रूव इट, सबूत दो। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी कॉलम्स पढ़ने के बाद उसने क्या डिसाइड किया होगा सत्य किसको कहा जाए? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने पहचाना ही नहीं? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है?
हाँ दीदी, हमारा विवेक क्या कहा था कह के आप पूछ रहे हैं ना। हमारा विवेक ये कहता है कि हमारा हिंदू सनातन धर्म में परमात्मा, शिव परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है। जब चाहे जब अवतार लेके आता है। वो जो चाहे वो सब कुछ कर सकता है। सर्वशक्तिमान है हमारा सनातन धर्म का ईश्वर परमात्मा। अब आपका विश्वास क्या है, आपका विवेक क्या कहता है, आप बोलिए आगे। हाँ? सत्य किसको कहा जाए, क्योंकि ये सारी मतें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्या प्रकृति को परमेश्वर कहे या आत्मा को कहे, ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे, निराकार को कहे, साकार को कहे या है ही नहीं कहे, सत्य क्या है? वो कहानी याद आती है। कितना कहानी है दीदी आपके पास। हाँ, खाली कहानी याद आती है, कहानी याद आती है। अगर वो कहानी हुआ कहाँ पे है, हुआ नहीं। ये दादा लेखराज है ना, इनको एक ही कहानी बोले सही वो कहानी याद आती है इनको। हर भाषा में, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, जितनी भी भाषा है उतना भाषा में भी आप सुनो, ये ब्रह्मा कुमार का यही कहानी रहता है। दूसरों की दूसरा अलग कहानी रहे, कॉपी टू कॉपी। ठीक है साथियों, चलो आगे सुनेंगे। कि एक बार 5 सूरदास थे। उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में। जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया। तो साथियों, 5 सूरदास को कोई हाथी का वर्णन करो को बोलते हैं क्या? अंधे को कोई बोलते हैं क्या? जो अंधे को वर्णन करो बोले चलो वो पागल है ना, पहला है कि नहीं। चलो आगे सुनो। ने कहा हाथी खंबे जैसा है, एक ने कहा दीवार जैसा है, पूंछ पकड़ी तो कहा रस्सी जैसा है, सुंड पकड़ी तो कहा सांप जैसा है, और कान पकड़े तो कहा सूप जैसा है, यह पंखे जैसा है। आखिर हाथी कैसा था? यहां तक तो कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कहानी में थोड़ा आगे ले जाती हूं कि मान लो कि ये 5 सूरदासों को कहा जाए कि एक छठा सूरदास दूर बैठा है। उन्हें जाकर बताना है कि हाथी कैसा प्राणी है। ये 5 सूरदास 1 बाय 1 जाते हैं उस छठे सूरदास के पास। पहला जाकर कहता है देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबे लंबे खंबे जैसा है। दूसरा जाकर कहता है देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है। तीसरा कहता है देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो गोल गोल रस्सी जैसा है। चौथा जाकर कहता है हाथी एक ऐसा प्राणी है जो एकदम लचीला सांप जैसा है। और 5वां जाकर कहता है कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सूप जैसा, पंखे जैसा है। 5 की बातें सुनने के बाद ये छठा सूरदास क्या समझेगा कि हाथी कैसा प्राणी है। हर कोई आता है, अलग बात कहता है, लेकिन फिर भी वो विश्वास कर लेता है कि हो सकता है ऐसा कोई प्राणी हो जो घड़ी घड़ी रूप बदलता होगा, है ना। ये 5 ने तो महसूस किया है, ये झूठ थोड़ी बोलते होंगे, विश्वास कर लेता है। अब ये छठे सूरदास को कहा जाता है कि तुमने जो समझा, 7वां सूरदास और दूर बैठा है, उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा प्राणी है। अब ये छठा सूरदास जाता है 7वें सूरदास के पास और कहता है कि देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया, लेकिन 5 ने जो महसूस किया, उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं तुम्हें बताता हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो एकदम बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो लंबा लंबा खंबे जैसा हो जाता है, कभी तो वो सीधा सीधा दीवार जैसा हो जाता है, कभी तो वो एकदम गोल गोल रस्सी जैसा हो जाता है।
कभी तो वो एकदम लचीला सांप जैसा हो जाता है और कभी तो वो पंखे जैसा हो जाता है। ये बात सुनने के बाद सातवां सूरदास क्या कहेगा? क्या कहेगा? क्या कहेगा? हाँ, कहेगा हाउ कैन इट बी पॉसिबल? कोई प्राणी रंग बदल सकता है लेकिन पूरा स्केलेटन ही बदल दे, ढांचा ही बदल दे। हाउ कैन आई बिलीव दिस? हाँ साथियों, सुना ना दीदी ने कहानी बोला ना, इस कहानी के बारे में आपको क्या समझ में आया? हाँ, आपको क्या समझ में आया? आपका राय कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि सूरदास यानी कि अंधों को हाथी को वर्णन करके बोल के कोई बोलता ना, पहला वो पागल है कि नहीं? तो फिर वो सातवें के पास जाके ऐसा बोलता है कि मैं तो महसूस नहीं किया, पांचों ने जाके महसूस किया करके बोल रहा है, जब अंधे को बोले साला पागल है कि नहीं? तो ये कहानी के बाद, एक कहानी से दीदी क्या बोलना चाहती है लोगों को आपको पता है ना? कि हम हिंदू लोग है ना, हिंदू लोग अनेक देवी देवताओं को भगवान समझ के हम पूज रहे हैं ना, श्री कृष्ण को, श्री राम को, हनुमान को, गणेश को, पार्वती हो, माता काली हो, जितने भी लोगों को हम पूज रहे हैं ना, तो हम लोग भी उनके जैसा अंधे हैं, किनको पता ही नहीं भगवान कौन है करका है, ये बोलने के लिए कोशिश कर रही है दीदी, है कि नहीं दीदी? तो फिर आगे के वीडियो में परमात्मा कौन है, कैसा है, ये लोग बोलते हैं क्या, देखेंगे। देखने के बाद बाकी का सवाल दीदी के पास रखेंगे। साथियों, आपका राय जरूर कमेंट करके जरूर बताना और हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेके आपके बंधु मित्रों को शेयर करना। ब्रह्म कुमारी के जाल में नहीं फंसना, अगर फंसोगे तो आपका घर पैसा सब लूट मारी होती है, फिर आप लोगों को एक साइको वायरस बना देते हैं ये लोग, ठीक है? चलो साथियों, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।